नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को भले आप लाइक ना करें बट हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग और मज़ेदार और फैसिनेटिंग, एनिग्मेटिक, मेस्मराइजिंग और जितने भी सारे एडवर्ब्स होते हैं ना, सॉरी एडजेक्टिव्स होते हैं, वो मैंने बोल दिए हैं। तो इस टाइप की मज़ेदार वीडियोज़ ना आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो का टाइटल जैसे कि आपने देखा था कि वो है टाइम मशीन के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ टाइम मशीन के बारे में, टाइम ट्रैवल के बारे में और ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में। तो अगर आपने इस वीडियो से पहले भी इंटरनेट पे या गूगल पे या यूट्यूब पे कहीं और टाइम मशीन के रिलेटेड वीडियोज़ देखे हैं तो आपको पता होगा कि टाइम ट्रैवल क्या होता है। ये भी पता होगा कि टाइम मशीन कैसे वर्क करता है और ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में सुना ही होगा। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है ना, तो मैं आपको कन्फ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ। और अगर आपको पता ही नहीं है ना, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को देखिए, बिकॉज ये ना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ऊपर से आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार। भाई साहब, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ना एकदम इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। ये जो फैक्ट है ना, बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत 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 मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये इतना अमेजिंग होता है, इतना कमाल का होता है, मैं क्या बताऊँ। अब बिना मतलब की बकवास छोड़ते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पे इस टाइप के जो मज़ेदार वीडियोस होते हैं ना, टाइम मशीन के रिलेटेड या फिर कोई फैक्ट्स के रिलेटेड या फिर कोई दुनिया में कोई बवाल चल रहा है, कोई मिस्ट्री हो रही है, तो भाई हमारा चैनल बहुत फेमस है उसके लिए। अब है नहीं बट हो जाएगा फ्यूचर में। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़, क्योंकि हमारे चैनल पर ना मैं एनालिसिस करती हूँ इंटरनेट से और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करती हूँ, नोट्स बना के बहुत सारी स्टडी करने के बाद ही मैं आपको वीडियो बताती हूँ, ताकि वो वीडियो सच हो, सच के अलावा कुछ भी नहीं हो। मैं गीता के सर पे नहीं, मैं इस चैनल के सर के ऊपर ये हाथ रख के कसम खाती हूँ। एनीवेज, तो चलिए देखते हैं टाइम मशीन क्या होती है। अब टाइम मशीन एक ऐसी मशीन होती है ना, जिसके ज़रिए आप टाइम में ट्रैवल कर सकते हो। एक बार सोचो यार, तुम कल स्कूल जा रहे थे, तुम्हें रास्ते में 10 रुपये का नोट मिला, लेकिन भाई रास्ते में क्या हुआ, तुमने वो नोट उठाया नहीं, क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें कोई डेयर दिया था। मतलब भाई हो सकता है ना, भाई ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो डेयर देते हैं कि तुम ये कर लो वो कर लो। तो तुम्हारे दोस्त ने बोला कि तू ये पैसे नहीं उठाएगा, तो आपने नहीं उठाया। अब आप आज सोच रहे हैं कि काश मैं टाइम में पीछे चले जाऊं और वो जो 10 रुपये का जो नोट है वो मैं उठा लूँ। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं और आपके पास टाइम मशीन है, तो आप टाइम मशीन में वो डेट डालेंगे, टाइम डालेंगे और फिर लोकेशन डालेंगे। तो टाइम मशीन आपको उठा के उसी टाइम पे लेकर चली जाएगी और फिर आप देखोगे कि हाँ ये तो वही टाइम है, तो वही जगह है, चलो मैं जाता हूँ वहाँ। फिर आपको नोट मिलेगा, वाओ, आप खुद को देखोगे। अगर आप टाइम मशीन का यूज़ करें तो आप खुद को देख सकते हैं, ये सच है। आप वहाँ पर जाएंगे और आप खुद को देखोगे भाई कि मैं वहाँ से चल कर जा रहा हूँ। अब जब आप जा चुके होगे तब आप सामने आओगे और फिर उस पैसे को उठाओगे और टाइम मशीन में जाकर चले जाओगे वापस। तो टाइम मशीन कुछ ऐसा ही होता है, जैसे कि आप ट्रेन में बैठकर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाते हो, तो उसी तरह जो टाइम मशीन होता है ना, वो आपको एक टाइम से दूसरे टाइम पर लेके जाता है। अब मैं बता दूं कि जो मेरे फेवरेट किंग हैं वो है हर्षवर्धन जी, ठीक है। तो मैं हर्षवर्धन जी को बहुत मानती हूँ, वो सम्राट थे, ठीक है। तो अब मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, बट वो 600 या 800 साल पहले रूल करते थे, ठीक है। और ऑफकोर्स मेरे जितने एक टीनेजर थे तभी वो राजा बने, तो मुझे वो बहुत पसंद है। तो अगर मुझे उनसे मिलना है और मेरे पास टाइम मशीन है, तो मैं टाइम मशीन में बैठूंगी और उसमें डेट डालूंगी, टाइम डालूंगी, प्लस मुझे लोकेशन भी डालनी पड़ेगी। उसके बाद मेरा टाइम मशीन ना मुझे उस टाइम पर लेकर चला जाएगा। समझ रहे हो? जो टाइम यानी कि जो पास्ट है, जो बीत चुका है, जो हो चुका है, वो टाइम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब वो वापस नहीं आएगा, लेकिन टाइम मशीन के ज़रिए आप उसमें जा सकते हो। मतलब अगर आप टाइम मशीन में बैठोगे ना, तो आप उस टाइम पर वापस जा सकते हो। अच्छा, पास्ट की छोड़ो, अगर आपको देखना है कि फ्यूचर में आप कौन सी जॉब कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कौन से घर में रह रहे हैं, आपके पास रोल्स रॉयस है या फिर ऑटो रिक्शा है, अगर आपको ये देखना है तो आप टाइम मशीन का यूज़ कर सकते हैं। आप टाइम मशीन में बैठिए, डेट टाइम लोकेशन डालें, वो आपको जो है ना फ्यूचर में लेके जा सकता है। भाई समझ रहे हो, जो टाइम बीत चुका है वहाँ पे चले गए, चलो ठीक है। फिर फ्यूचर, वो टाइम अभी तक इस लाइफ में आया भी नहीं है। जो दुनिया है, यूनिवर्स है, ये धरती है,
यहाँ पर ये टाइम आया नहीं है बट आप ना भाई उसमें जा सकते हो। तो ये होता है टाइम ट्रैवल। अब जो लोग नए थे ना उनको टाइम ट्रैवल शायद नहीं पता होगा, तो मैं उन्हें टाइम ट्रैवल में और टाइम मशीन में थोड़ा इंटरेस्ट जगा रही हूँ, थोड़ा क्यूरियस बना रही हूँ। और क्यूरियस बनने के बाद मैं ये वीडियो चालू कर रही हूँ। ऑफकोर्स ये वीडियो पहले से ही चालू है, लेकिन अगर आपको टाइम मशीन के बारे में नहीं पता होगा तो मज़ा कैसे आएगा। चलो टाइम ट्रैवल तो पता चल गया, अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पास्ट में जाना फ्यूचर में जाना दोनों इम्पॉसिबल सा लगता है बट पॉसिबल हो सकता है। अब तुम खुद सोचो भाई, तुम ये वीडियो फोन में देख रहे हो बराबर, अभी 100-200 साल पहले जाके देखना भाई, मतलब जाना मत, मतलब सोचो कि इतने सालों पहले क्या कभी किसी ने सोचा होगा एक ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे आप अपने पॉकेट में लेके रखो और निकालो बाहर और फिर कान में लगाओ तो 100 किलोमीटर दूर खड़ा इंसान भी आपकी आवाज़ सुन सकता है और आप उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। मतलब क्या कभी ने सोचा होगा, क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि मैं फ़ोन निकालूंगा, मतलब एक डब्बा होगा लोहे का, उसको मैं निकालूंगा और उससे किसी से भी बात कर सकता हूँ। उसको निकालूंगा, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे हाथ से दबाऊंगा और फिर टाइपिंग हो जाएगी, मैसेज कर सकता हूँ। मैं एक डब्बा निकालूंगा और एक बटन चालू करके उसमें से आवाज़ें आएंगी, गाने बजेंगे, रिकॉर्डिंग बजेंगे। तो ये किसी ने सोचा नहीं था। साइंस है ना मिरेकल ही लगता है। साइंस इज़ नॉट अ मिरेकल बट साइंस सीम टू बी अ मिरेकल, एंड इफ़ यू थिंक साइंस अ मिरेकल देन यू आर रॉन्ग। साइंस ओके, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। टाइम ट्रैवल है ना, time travel is the most interesting topic which I have ever seen in the world. Okay, of course whenever I see videos on the YouTube I search for the time machine videos, the time travel videos, because I found it very interesting, very enigmatic and very fascinating for me. And according to me, if you are interested in science, if you are interested in time machine, then according to me you are a very curious and you are a very interesting person, because the people who are very interesting, who are very curious, are always curious to know about the deep facts of science. And if you really want to know the deep fact of science, then you will have to watch this videos to the end. ठीक है, एंड तक देख लेना, मैंने बस थोड़ा ट्राई किया था इंग्लिश। Anyways, okay, so let's come back to this topic. This topic is very interesting. In this topic we are going to we are going to study about we are going to know about the topic which is grandfather paradox. Grandfather paradox is not related to your grandfather, that's not related to my grandfather, it's just related to a time travel concept. Okay, so time travel is really a very interesting concept. It's a very deep science concept. It's a very complicated also, because many scientists found it complicated, and we peoples are very curious to know about it. But the scientist who seems to like a mad, they are just going and searching another facts, but they are not just focusing that time travel can be possible. They are doing like experiment on the other facts of this world. They are doing experiments on the other concepts of time travel. They are just searching out that is the time travel is possible in real life or not, because time travel is really possible, but the scientists think that it's not, because scientists are ज़्यादा पढ़ने के बाद ना लोग पागल हो जाते हैं भाई। उन्हें लगता है टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, बट ये पॉसिबल है। अगर फ़ोन पॉसिबल है, हेलीकॉप्टर पॉसिबल है, तो टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल है भाई। अच्छा ठीक है, देखो टाइम ट्रैवल में क्या होता है, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स होता है। मतलब आप पास्ट में जाओगे और अपने दादाजी को मार दोगे। अब ऐसा हो सकता है, मतलब पास्ट में जाओगे, दादाजी को मारोगे, तो तुम कहाँ से आओगे? तुम्हारे दादा नहीं है तो तुम्हारे पापा नहीं होंगे, तुम्हारे पापा नहीं होंगे तो फिर तुम भी नहीं होगे ना, ऑफकोर्स। पर तुम तो अभी यहाँ पे खड़े हो, मतलब तुम खड़े हो तो तुम्हारे दादाजी मरेंगे कैसे? ऐसा भी तो हो सकता है। अब देखो पहला जो इसका जो सॉल्यूशन है ना, मतलब देखो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एक हाइपोथेसिस है, ठीक है। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस ऐसी चीज़ें होती है ना जहाँ पर आपको सच नहीं पता होता है, लेकिन आप उसके जो है इमेजिनरी सॉल्यूशंस बनाते हो, आंसर्स बनाते हो, मतलब देखते हो कि उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये जो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है ना, इसके भी कई सारे सॉल्यूशंस बने हैं, और वो पहला सॉल्यूशन ये है कि वो उसमें क्या होता है, उसमें आपको ये बताते हैं कि जो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है उसमें अगर आप पीछे के टाइम पे जाओगे, अपने दादाजी को मारने की कोशिश करोगे किसी भी तरह से, तो जो नेचर है, जो कुदरत है, जो सिचुएशंस है, वो ऐसी बनेंगी नहीं कि आप उन्हें मार सको। मतलब कुछ भी हो जाएगा, लेकिन नेचर आपको ये काम नहीं करने देगी। नेचर अपने रूल्स कभी नहीं टूटने देती, वो ऐसा होने नहीं देगी कि आप अपने दादाजी को मार सको। हो सकता है कि आपके अगर दादाजी को अगर आपने मार दिया, तो फिर आप जब टाइम में वापस आओ तो उस टाइम पर ऐसा हो सकता है कि आपके दादाजी को मारने के बाद कोई इंसान आया हो और उन्हें हॉस्पिटल लेकर चला गया हो, और एक स्वर्ग से उठा, मतलब स्वर्ग से उतरा हुआ डॉक्टर आए और बचा ले आपके दादाजी को। ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप दादाजी को मारने जाओ और तभी आपके दादाजी जो हैं थोड़े से यंग हो गए, तो आपका हाथ रोक लेंगे, आपको 3-4 थप्पड़ लगाएंगे, बोलेंगे भाई तू है कौन, मेरे को मार रहा है? आप बोलोगे दादाजी मैं तो आपको पूछता हूँ।
फ्यूचर से आया हूँ, बोलेंगे अच्छा बेटा, हाँ शक्ल तो मिल रही है मुझसे, बट हाउ इज़ दिस पॉसिबल, आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, एनीवेज, तो अगर आप अपने दादाजी को मार ही नहीं पाओगे तो फिर आपके पापा भी बच जाएंगे और आप भी इस दुनिया में आ सकते हैं। तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने दादाजी को मारो। इस पैराडॉक्स का जो सॉल्यूशन है वो यही कहता है कि आप दादाजी को मार ही नहीं सकते, क्योंकि अगर देखो, अब ना ध्यान से समझो भाई, देखो अगर आपके दादाजी को आपने पास्ट में मारा होता तो आपका जन्म नहीं हुआ होता, है ना, तो फिर आप वीडियो कैसे देख रहे होते। पर अगर आपने अपने दादाजी को नहीं मारा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और देख रहे हो जाके मार ही दोगे। नहीं मारोगे, जो भी है आप नहीं मार पाओगे, नेचर आपको मारने ही नहीं देगा। ये पहला सॉल्यूशन, ठीक है। अब सेकंड सॉल्यूशन जो है, सेकंड सॉल्यूशन वो हमें ये बताता है, सेकंड सॉल्यूशन ये बताता है हमें कि सेकंड सॉल्यूशन हमें ये बताता है कि अगर आप उन्हें मारोगे ना तो आपको, मतलब जब आप वापस आओगे तो आप एक पैरेलल यूनिवर्स में आ जाओगे। मतलब पैरेलल यूनिवर्स जो है, टाइम ट्रैवल जो है, दोनों अलग है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना वो एक जैसा ही है और बहुत ही मज़ेदार है। इसके ऊपर ना मैं फ्यूचर में वीडियो बना रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लग रहे, और मेरा जो यूट्यूब का चैनल है ना, मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, उसके बाद ही बनाती हूँ। तो अगर आप इसे सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा ही होगा। अब टॉपिक पे वापस चलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा घूमती रहती हूँ। ओके, तो क्या होगा कि अगर आप पास्ट में जाओगे, दादाजी को मार दोगे, राधे राधे कर दोगे उनके साथ, तो फिर क्या होगा जब आप टाइम में जब वापस आओगे ना भाई, तो क्या होगा जब जैसे ही आप वापस आओगे तो आप एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आ जाओ। मतलब यहाँ पर आप खड़े थे, यहाँ से हम दादाजी को मारा, एंड जब आप वापस आए ना तो आप यहाँ पर आ गए इधर, ठीक है, पैरेलल यूनिवर्स में। अब यहाँ पर आकर तो आप बैठ गए, पर अब यहाँ पे आओगे कैसे? आपका जन्म ही नहीं होगा ना, इस दुनिया में आप हो ही नहीं, ये वाले पैरेलल यूनिवर्स आप हो ही नहीं। हाँ, ऐसा हो जाएगा। मतलब ये जो दूसरा सॉल्यूशन है ना, बहुत ही ज़्यादा अजीब है, वियर्ड है, ये मुझे लग ही नहीं रहा है सही। जो पहला वाला सॉल्यूशन है वही सही है। तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट योर कमेंट्स कि आपको कैसा लगा ये जानकर कि अगर आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी को मारोगे तो इस दुनिया में क्या होगा, और ये पॉसिबल है या नहीं। और टाइम ट्रैवल, टाइम मशीन के बारे में जान के कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और कमेंट में ये बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पसंद है जिस पर मैं वीडियो बना सकती हूँ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं वीडियो बंद नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि साइंटिस्ट कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बीच में कहा था, साइंटिस्ट को लगता है कि ये सब एक झूठ है, उन्हें लगता है कि ये इम्पॉसिबल है टाइम ट्रैवल, ठीक है। और वो उन्हें इसलिए लगता है क्योंकि जो लाइट है ना, लाइट वो टाइम से रिलेटेड है। ओके, टाइम और लाइट है ना रिलेटेड है। सन से अर्थ तक लाइट आने में 8 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। अब 8 मिनट तक लाइट आ गया, ओके। तो अगर हम टाइम ट्रैवल करेंगे तो मतलब टाइम ट्रैवल हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑफ कोर्स कर रहे हैं। मतलब आप वीडियो देख रहे हो ना, तो आप फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर ही रहे हो, तब सेकंड बाय सेकंड आप टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, आप फ्यूचर में जा रहे हैं। टाइम ट्रैवल का ये मतलब नहीं टाइम में ट्रैवल करना, टाइम ट्रैवल का ये मतलब है कि आप टाइम में जल्दी ट्रैवल करो या धीरे ट्रैवल करो, ठीक है। टाइम का क्या मतलब है, टाइम में जल्दी ट्रैवल करना या धीरे ट्रैवल करना। अगर आप टाइम में ट्रैवल करोगे धीरे तो आपको छोड़कर जो अगर आप टाइम में ट्रैवल करोगे धीरे तो फिर आपको छोड़ के पूरा दुनिया शायद आगे निकल जाए। एनीवे, चलिए मैं आपको ये ऐसे एग्जांपल समझाती हूँ कि अगर आपको लगता है कि टाइम पे अगर आपको फास्ट ट्रैवल करना है, तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक घड़ी है, ठीक है। आपकी घड़ी में कितना टाइम हो रहा है वो मुझे नहीं जानना। तो अब आपका जो दोस्त है वो है ना एक ट्रेन में बैठा है, ठीक है, उसके पास भी एक सेम टू सेम घड़ी है। अब ट्रेन ना काफ़ी स्पीड में चल रही है, ठीक है। ये सिंपल वाली ट्रेन नहीं है, ये एक बुलेट ट्रेन है, वो भी स्पेशल चाइना वाली, जापान वाली ट्रेन है। चाइना का नाम नहीं लेना था मुझे, सॉरी। तो जापान की टेक्नोलॉजी है जिसमें जो ट्रेन होती है ना वो आसमान में उड़ती है। मतलब ऐसी ट्रेन है जो मैग्नेट पे चलती है, पता नहीं बुलेट ट्रेन कहते हैं क्या कहते हैं। वो मैग्नेट होता है, नीचे भी इधर ट्रैक्स पर भी होता है एंड ट्रेन पर भी होता है। तो वो ना थोड़ा हवा में मतलब ऐसे जंप कर लेती है, ठीक है, ऐसे चलती है, ऐसे इस पर नहीं चलती है। तो वो जो ट्रेन है बहुत स्पीड में चल रही है, ठीक है। उस ट्रेन के अंदर आपका दोस्त बैठा है, अब वो निकलेगा ना ट्रेन से बाहर तो उसकी घड़ी देखना 2-3 सेकंड आपसे पीछे होगी। मतलब उसने टाइम में ट्रैवल किया है, वो पास्ट में है, वो पास्ट में है। जो भी है कुछ तो है जो दिल घबराए, कुछ तो है।